नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। मैं पिछले 11 साल से आपके बनारस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहीं पे अपने लोगों को देख करके उनका इलाज करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा देश, पूरा विश्व इस खतरनाक बीमारियों से दूर रहे। इसलिए मैं वीडियोस बना करके आप लोगों को बताता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है आपकी टंग। आपके जीभ के ऊपर कौन-कौन से लीजन होते हैं, कौन सा लीजन सिंपल होता है और कौन सा लीजन डरने वाला होता है जिसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है और किस लीजन को आप घर पे इलाज कर सकते हैं और किस लीजन को आप बिल्कुल बाहर जाके इलाज करना पड़ता है, मतलब कि डॉक्टर के पास जाकर के उनसे ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके जीभ के ऊपर नॉर्मल अल्सर हो रहा है, जगह पे छाले पड़ रहे हैं, कुछ इलाज किया, कुछ गर्म चीज खा लिए या कुछ स्मोकिंग किए जिसके कारण कि आपके जीभ के ऊपर छाले पड़ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, उसके कारण आपको छाले पड़ रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा लेना, बहुत मिर्च मसाला वाली चीज़ें खा लेना, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पेट में बहुत ज़्यादा गर्म पैदा करती हैं, वैसे खा करके आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जो जीभ के ऊपर छाले होते हैं, ये नॉर्मल छाले हैं। अगर छाले 3 से 7 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, तो इसको नॉर्मल ही माना जाता है। अगर वो ऑइंटमेंट लगाने या किसी लगाने से वो छाले नहीं ठीक हो रहे हैं, 21 दिन तक छाले नहीं ठीक हो रहे हैं, तब जाकर आप घरेलू उपाय छोड़ करके नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके उनका प्रॉपर डायग्नोस लीजिए, उनका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप किसी प्रकार की हैबिट ले रहे हैं, तो ज़रूर निश्चित ही आपको सबसे पहले हैबिट छोड़ना है, उसके बाद डॉक्टर से मिलना है। घर पे आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर बात करते हैं, अगर आपके जीभ के ऊपर सफ़ेद रंग की परत पड़ गई है और वो सफ़ेद परत के कारण आपके जीभ के ऊपर छाले पड़ रहे हैं और जीभ में जलन हो रही है, जीभ में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि उस कंडीशन में हो सकता है कि ये फंगल इन्फेक्शन हो। आप एक टंग क्लीनर लेके इसको स्क्रैप कीजिए। कितना भी खुरचेंगे, कितना भी रगड़ेंगे, अगर स्क्रैप हो रहा है तो इसका मतलब ये फंगल इन्फेक्शन है। इसका प्रॉपर घरेलू इलाज करेंगे या फिर आप कुछ चीज़ों से कुल्ला करेंगे, जैसे कि आप चिरचिटा के पत्ते से कुल्ला कर लिए या फिर इसी को अपमार भी बोलते हैं, अपमार के पत्ते से कुल्ला कर लिए या त्रिफला चूर्ण से कुल्ला करने से भी आपके जीभ के छाले ठीक हो जाते हैं। शहद और हल्दी का यूज़ करने से भी आपके जीभ के छाले ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो छोटी इलायची होती है ना, जो हरी वाली इलायची को आप कूट करके शहद में मिला करके 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, 2 ठो हरी इलायची लेकर के उसको जीभ पे लगाएँगे, तो भी आपके जीभ के छाले ठीक हो सकते हैं। अब आपको यूँ कीजिए कि जो कट्ठा होता है, बाज़ार से कट्ठा ले आइए, उसको अपने जीभ पे लगाएँगे, तो भी आपका जीभ का छाला ठीक हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में जीभ का छाला ऐसे ही ठीक होता है। यहाँ तक कि गाय का कच्चा दूध यूज़ करेंगे, उससे भी जीभ का छाला ठीक हो सकता है। जीभ का छाला नॉर्मल हल्दी और शहद लगाएँगे, तो भी आपका ठीक हो सकता है। यहाँ तक कि त्रिफला चूर्ण, सिर्फ़ आँवला, हर्रा और बहेड़ा का मिक्सचर जो होता है, उससे कुल्ला करेंगे, तो भी जीभ का छाला ठीक हो जाएगा। नीम की पत्ती चबाने से, हल्दी के साथ तुलसी के 4-5 पत्ते और हल्दी की गाँठ 1 चने बराबर मिक्स करके चबाएँगे, तो भी जीभ का छाला या मुँह का छाला आपका ठीक हो जाएगा। या नीम के जो पत्ते को उबाल करके उसको पानी मुँह में भर लेंगे, तो भी आपका जीभ का छाला ठीक हो जाएगा। अगर ये छाला नॉर्मल कंडीशन का होगा, तो इन सारी होम रेमेडीज़ से जीभ का छाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका छाला 20 से 25 दिन के बाद भी चल रहा है, ये सारी कंडीशन आप यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद भी वो बढ़ रहा है, तो फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, कुछ न कुछ भयंकर चीज़ आपकी जीभ पे हो रही है। फिर आप बात करते हैं कि आपके जीभ के ऊपर ओरल कैंडिडियासिस हो गया, नॉर्मल छाला हो गया, फिर आपके जीभ के ऊपर अगर ल्यूकोप्लेकिया हो रहा है, मतलब कि व्हाइट पैचेस पड़ रहे हैं और उनको कितना भी रगड़-रगड़ के साफ किया जाए, वो साफ नहीं हो रहा है, वो पैचेस बने हुए हैं, तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी सजग हो जाना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके मुँह के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसके कारण कि वो दिक्कत है। और ये इनिशियल फ़ेज़ का है, तो इसको आप इलाज करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि आपका कितना भी इलाज करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ल्यूकोप्लेकिया धीरे-धीरे करके बढ़ता ही चला जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि पैपिलाइटिस। आपके जीभ के ऊपर साइड में जो बम्प फ़ॉर्मेशन होता है, जो फ़ोलिएट पैपिला होता है, उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है। ये कभी आपके टोबैको के या स्मोकिंग के कारण होता है, मतलब टोबैको किसी भी फ़ॉर्म में आप ले रहे हैं, तो उसके कारण होता है।
लेकिन अगर टोबैको आप किसी फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, कोई बैड हैबिट नहीं है, उसके बाद भी आपके फोलिएट पेपिला में एनलार्जमेंट हो रही है, तो या तो आपके दाँत के साइड-साइड में कोई शार्पनेस है जिसके कारण हो रहा है, या आपके पेट में किसी प्रकार की गैस, एसिडिटी, कब्ज़ रहता है, उसके कारण छाले बन गए हैं, उसके कारण हो रहा है, या आपको फेरेंजाइटिस है, तो भी फेरेंजाइटिस गले के अंदर इन्फेक्शन जो होता है, उसके बहुत नज़दीक फोलिएट पेपिला और सर्कमवेलेंट पेपिला होते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको जीभ के छाले हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हैं और उसके बाद भी ये दिक्कत है और उसमें पेन भी हो रहा है, बर्निंग भी हो रही है और सही नहीं हो रहा है, 4-5 महीने हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर हो। हो सकता है कि आपको नर्व से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। उसका भी इलाज प्रॉपर हो सकता है। लेकिन अगर आपके जीभ के ऊपर कुछ ऐसी संरचना हो गई है, रेड कलर के पैचेस पड़ गए हैं और ये पैचेस कितना भी इलाज कर रहे हैं, 2-4 महीना हो गया है, मतलब 21 दिन से ऊपर हो गया है। ये पैचेस में आपका ब्लड हल्का-हल्का रिसाव होता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, फुल गोभी जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, या फिर उसमें आपको पेन ऐसा होता है कि आप संभल नहीं पाता है, तो आपको किसी भी प्रकार का घरेलू उपाय नहीं करना है या किसी प्रकार का कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। मतलब पता चला कि आप घरेलू चीज़ें ही यूज़ करते रह गए और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बढ़ते-बढ़ते वो ऐसे कैंसर के रूप में ले लिया या ऐसी बड़ी गंभीर बीमारी के रूप में ले लिया कि जब तक आपको पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 20 से 25 दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके उसका इलाज करवाइए। आप हमसे भी उसका इलाज करवा सकते हैं और हमसे भी अपनी उसकी प्रॉब्लम को दिखा सकते हैं। हाँ, आपके जीभ के अंदर अगर जीभ का कैंसर है तो इसको कैसे पहचानेंगे? बताया आपको, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, रेडनेस होगी या फिर वहाँ से ब्लड का रिसाव होगा या फिर उसमें से पेन होगा। इन चारों चीज़ों में से कुछ भी हो रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत मिलिए। किसी भी प्रकार का आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, ल्यूकोप्लेकिया से ज़्यादा खतरनाक इरेथ्रोप्लेकिया होता है। इरेथ्रोप्लेकिया बिल्कुल भी कैंसर के नज़दीक होता है। ल्यूकोप्लेकिया तो मान के चलिए कि आपको ल्यूकोप्लेकिया है, उसके बाद धीरे-धीरे करके ल्यूकोप्लेकिया बहुत धीरे-धीरे करके बढ़ता है। इसमें आपको पेन भी नहीं होता है, बहुत रेयर केस में पेन होगा। लेकिन इरेथ्रोप्लेकिया जो ऐसा होता है, उसमें आपको पेन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जीभ की कंडीशन में कौन-कौन सी थी? जीभ की कंडीशन में नॉर्मल अल्सर, उसके बाद आपका ओरल कैंडिडियासिस, फिर उसके बाद ल्यूकोप्लेकिया, उसके बाद ओरल कैंसर, इरेथ्रोप्लेकिया, ओरल जीभ में पेपिलाइटिस। इतनी चीज़ें जीभ की होती हैं और जीभ में ये इन्फेक्शन और भी होते हैं, टंग स्टोमेटाइटिस होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में इतनी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज की वीडियो इतने ही। आने वाली वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।